This video is about types of current and drift velocity. तो कितने तरीके के करंट होते हैं? सो वी हैव 3 टाइप्स ऑफ करंट इन दिस चैप्टर. फर्स्ट इज स्टेडी करंट. जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि कांस्टेंट करंट. इट इज़ दैट करंट, ये वो करंट जिसका मैग्नीट्यूड कभी चेंज ना हो, हमेशा कांस्टेंट रहे. करंट वी नो दैट करंट का फॉर्मूला क्या होता है? चार्ज अपॉन में टाइम. तो करंट जिसका मैग्नीट्यूड कभी भी चेंज ना हो. देखो जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है लेकिन करंट की वैल्यू नहीं बढ़ रही, करंट इज कांस्टेंट. तो ये जो ग्राफ है दिस शोज दैट करंट इज स्टेडी करंट. सेकंड इज वेरिएबल करंट. करंट जिसका मैग्नीट्यूड टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो. यहाँ देखो जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है करंट का मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है. कभी इंक्रीज हुआ देन डिक्रीज हुआ, इसका मैग्नीट्यूड क्या हो रहा है? चेंज. इट मीन्स दैट करंट इज वेरिएबल. एंड थर्ड इज अल्टरनेटिंग करंट, जिसको हम AC से डिनोट करते हैं. तो अल्टरनेटिंग करंट वो होता है जिसका मैग्नीट्यूड कॉन्टिन्यूसली चेंज करे, लेकिन वो भी चेंज कब करे? आफ्टर अ फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम. देखो 0 से T/2 टाइम तक वो पॉजिटिव रहा, T/2 से T टाइम तक नेगेटिव हो गया, T से 3T/2 टाइम के लिए वो फिर पॉजिटिव हुआ. मतलब जिसकी वैल्यू वेरी तो कर रही है लेकिन वो आफ्टर अ फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम, दैट इज नोन एज अल्टरनेटिंग करंट. What is a drift velocity? Drift velocity and the relation of drift velocity ये बहुत आगे पढ़ेंगे. तो बेसिक पढ़ते हैं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती क्या है. What is drift velocity? Suppose we have a metal piece. एक ही हमारे पास मेटल पीस है जिसके अंदर लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, अबाउट 10⁻29 इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब. वॉल्यूम के हिसाब से लिखा ना. तो एट टेम्परेचर ये इलेक्ट्रॉन क्या, इन टेम्परेचर पे क्या होता है? इन इलेक्ट्रॉन्स को एक थर्मल वेलोसिटी मिल जाती है. थर्मल वेलोसिटी जो कि √3kT/m के बराबर होती है थर्मल वेलोसिटी. यहाँ पे K बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है, T टाइम टेम्परेचर होता है. जो थर्मल वेलोसिटी होती है वो 10⁵ मीटर पर सेकेंड के नियर अबाउट होती है. तो ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? रैंडमली मूव करते हैं इन दी एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. अभी ये मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनको कोई फील्ड नहीं हमने प्रोवाइड किया और ये क्या कर रहे हैं? रैंडमली मूव कर रहे हैं. लेकिन जो इनकी एवरेज थर्मल वेलोसिटी होते हैं, मान लेते हैं हम वेलोसिटी को V से डिनोट कर रहे हैं, तो इनकी जो अंदर सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं इनकी जो एवरेज थर्मल वेलोसिटी होगी वो हमारे पास V एवरेज होगा, जो दैट इज इक्वल्स टू V1 + V2 एंड सो ऑन. n नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है अपॉन में n, वो किसके बराबर होगी? 0 के बराबर. लेकिन ये सब किस केस में है? जब हमने इसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में है कि इनकी जो थर्मल वेलोसिटी एवरेज थर्मल वेलोसिटी होगी वो किसके बराबर होगी? 0 के बराबर. लेकिन जब इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड, जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देते हैं अक्रॉस द कंडक्टर, तो ईच इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस, हर एक इलेक्ट्रॉन्स एक एक्सपीरियंस करेगा एक फोर्स, और वो भी पॉजिटिव एंड के पास. मतलब ये इलेक्ट्रॉन्स कहाँ भागेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है वो पॉजिटिव से नेगेटिव. तो मान लेते हैं ये सारे पॉजिटिव, ये मेटल की पॉजिटिव प्लेट हो गई, ये नेगेटिव. तो जो ये इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे टुवर्ड्स पॉजिटिव एंड वो इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे, जिसकी वजह से मान लो E हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है और -E इन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर चार्ज है. तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता था? फोर्स पर यूनिट चार्ज. तो फोर्स का यहाँ से फॉर्मूला क्या आ गया? इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाई बाय चार्ज. तो जो ये फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज फोर्स इज इक्वल्स टू माइनस में E इंटू में E, क्योंकि E हो गया इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज और इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है नेगेटिव, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन से ये अपोजिटिवली चार्ज मूव कर रहे हैं. और m हमारे पास है यहाँ पे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो जब ये यहाँ से मूव कर रहे हैं, इनकी स्पीड कुछ थी और जब ये यहाँ पहुँचे इनकी स्पीड क्या हो गई? चेंज. जो तो एक्सेलरेशन होगा इलेक्ट्रॉन्स में
तो फोर्स इज इक्वल्स टू एम ए के बराबर होता है। तो हर एक इलेक्ट्रॉन का जो एसेलरेशन होगा, एसेलरेशन इज इक्वल्स टू एफ अपॉन में एम। फोर्स का क्या आया यहाँ से, माइनस ई अपॉन में एम। तो दिस इज अ एसेलरेशन। तो नेगेटिव साइन यहाँ शो कर रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन एसेलरेट कर रहे हैं वो अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ से क्या पता चला कि जो एसेलरेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड के, कि जब तक हमने इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं दिया था तब तक ये रैंडमली मूव कर रहे थे, और जैसे ही हमने इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया ये पॉजिटिव एंड की तरफ भागने लगे और एसेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड के। मतलब जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उतनी ही ज़्यादा इन इलेक्ट्रॉन्स की एसेलरेशन होगी, कैन नॉट बी इंक्रीज। लेकिन जो ये एसेलरेशन है, एसेलरेशन ए, ये इनडेफिनेटली इंक्रीज नहीं होगी, इनडेफिनेटली नहीं इंक्रीज होगी। क्यों? क्योंकि अगर व्हेन इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट टुवर्ड पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव एंड की तरफ जब ये जा रहे हैं तो ये एक दूसरे से कोलाइड भी करेंगे, और एक दूसरे से कोलाइड करेंगे तो इनके जो आयंस हैं, मतलब जब ये कोलाइड करेंगे तो ये लॉस, इनके जो आयंस हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन है कुछ ना कुछ अपनी इनकी जो एनर्जी थी उसको लॉस भी करेंगे। तो हम मान लेते हैं कि टाउ वन ये हमारे पास है टाइम टेकन बाय द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन। जब पहला इलेक्ट्रॉन दो सक्सेसिव कॉलिजन जब कर रहा था उसका टाइम टेकन है ये। और मान लेते हैं u1 इनिशियल वेलोसिटी, u1 इनिशियल वेलोसिटी है, ए हमारे पास एसेलरेशन है, टाइम हो गया इनिशियली टाउ वन, और फाइनल वेलोसिटी हो गई हमारे पास v1। तो इक्वेशन यूज़ करेंगे v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। तो इनिशियल जो वेलोसिटी हो गई उसकी v1 इज इक्वल्स टू u1 प्लस ए टाउ वन, कॉलिजन से पहले की वेलोसिटी हो गई है, ठीक है। और फाइनली ऐसे ही दूसरा जब इलेक्ट्रॉन कोलाइड करेगा उसके लिए वेलोसिटी हो जाएगी v2 इज इक्वल्स टू u2 प्लस ए टाउ टू। ऐसे ही vn तक इज इक्वल्स टू un प्लस ए टाउ n। और v एवरेज क्या था, हमने v एवरेज क्या निकाला था ड्रिफ्ट वेलोसिटी के केस में, जब हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं थी, कि v1 प्लस v2 एंड सो ऑन vn अपॉन में n, ये क्या होती है ज़ीरो। कब? जब इलेक्ट्रिक फील्ड ना अप्लाई हो। अब इसके अंदर इसकी वैल्यूज़ को पुट करेंगे, v एवरेज इज इक्वल्स टू v1 प्लस ए टाउ वन, v2 प्लस ए टाउ टू, ऐसी सारी वैल्यूज़ को पुट करते जाओगे अपॉन में n, तो आपको क्या मिलेगा, दैट इज जो v1 प्लस v2 प्लस vn अपॉन में प्लस में ए टाउ वन प्लस एंड सो ऑन टाउ n अपॉन में n। तो ये तो हमारे पास ज़ीरो है ही, जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं अप्लाई करी थी इसकी वैल्यू ज़ीरो। तो v एवरेज क्या हो गया, ज़ीरो प्लस ए टाउ, और एसेलरेशन की वैल्यू कितनी आई थी, माइनस ई कैपिटल ई अपॉन में एम इंटू में टाउ। और टाउ हमारे पास क्या है, रिलैक्सेशन टाइम, जब दो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से कोलाइड कर रहे थे। तो एक्सप्रेशन जो आ गया हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए, एक्सप्रेशन फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए जो आया हमारे पास, दैट इज माइनस ई टाउ अपॉन में एम, ये आ गया एक्सप्रेस। डेफिनेशन में हम डिफाइन करें कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, तो ये वो एवरेज वेलोसिटी होती है जब इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट करते हैं, मतलब मूव करते हैं इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स पॉजिटिव एंड ऑफ अ कंडक्टर, लेकिन कब, अंडर द इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, तब हम कह सकते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और इस ड्रिफ्ट वेलोसिटी को हम डिनोट करते हैं वी से। और डायरेक्शन ड्रिफ्ट वेलोसिटी की हमेशा अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड से अपोजिट होती है, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी अराउंड 10⁻⁻⁻⁻⁵ मीटर पर सेकेंड की होती है। तो दिस इज अबाउट ड्रिफ्ट वेलोसिटी।